हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम सिरेमिक सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। इसमें 7 कंपनीज को हमने इंक्लूड किया है। सिर्फ एक मिड कैप कंपनी है, बाकी बची हुई सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज है। तो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हु इज बुलिश ऑन सिरेमिक सेक्टर, उनके लिए ये वीडियो काफी अच्छा साबित हो सकता है। सो यहां पे कौन सी कंपनीज हमने इंक्लूड किए हैं? तो कजारिया सिरेमिक्स, दैट इज द ओनली कंपनी विच इज अ मिड कैप कंपनी। देन सेरा सैनिटरी वेयर, सोमानी, पोकरना, HSIL दैट इज हिंदवेयर, एशियन ग्रेनिटो एंड ओरिएंट बेल। तो ये कंपनीज को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो ओरिएंट बेल ये जो कंपनी है, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हार्डली 500 करोड़ रुपीज है। सो इन अ वे नॉर्मली अगर 1000 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है तो उन कंपनीज को माइक्रो कैप कंपनीज बोला जाता है। जरूरी ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, बट दैट्स व्हाट द ओवरऑल कंसेंसस हैज बीन बिल्ट ऑन दिस पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो यहां पे 15 पैरामीटर्स हमने कंसिडर किए। 15 पैरामीटर्स में है वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, लिवरेज रेशियोज, प्लेज्ड परसेंटेजेस, यानी कि प्रमोटर्स ने कुछ अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं क्या, देन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी कि FIIs और DIIs का स्टेक कहां पे ज्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि कितने फास्ट इन्वेंट्री सेल होती है, मतलब जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा ही है, एंड कैश कन्वर्जन साइकिल यानी कि अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स की तरफ से कंपनी को मिलता है क्या, ये भी हम यहां पे देखने वाले हैं। सो फर्स्ट रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यानी जिसका पी रेशियो कम उसको सबसे अच्छी रैंक और सबसे ज्यादा पॉइंट। तो यहां पे एशियन ग्रेनिटो इंडिया विथ 12.29 इज द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, फर्स्ट रैंक इन 7 पॉइंट्स। सबसे महंगा जो ये कंपनी है इस ग्रुप में वो है सेरा सैनिटरी वेयर, 51.28 का पी रेशियो है, दैट्स वाई 7th रैंक एंड 1 पॉइंट। देन सबसे महंगा उसके बाद है कजारिया सिरेमिक्स, 49.35, दैट्स वाई 6th रैंक एंड 2 पॉइंट्स। आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि क्यों इन कंपनीज को ज्यादा पी रेशियो यहां पे मिला है। EV टू एबिटा, so enterprise value to earnings before interest, tax, depreciation and amortization, ultimately it's a capital intensive business and that's why enterprise value देखना बहुत जरूरी है। It's not only about the market capitalization, it's all about कि कितनी उसके साथ liabilities भी कंपनी लेके आती है, and that's why enterprise value देखना उतना ही important है। So यहाँ पे सबसे कम जो EV टू एबिटा है उसका वो है HSIL हिंदवेयर जो कंपनी है, 7.18, दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स। और सबसे महंगा है कजारिया सिरेमिक्स with 29.48 times, 7th rank and 1 point, and Sera also with 29.24 times, 6th rank and 2 points for Sera. Now the reasons why these companies are trading at higher valuations, तो यहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर अगर हम देखते हैं, यानी कि टोटल कैपिटल पे कौन सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा रहा है, तो वो है कजारिया विथ 22.23%। तो यहां पे जो कंपनीज लोअर पी रेशो पे ट्रेड कर रही थी उनके जो ROCs है वो सिंगल डिजिट है, जैसे कि सोमानी 5.15%, HSIL 8.67%, ओरिएंट बेल 5.75%, बट कजारिया एंड सेरा आर ट्रेडिंग, मतलब उनके जो रेशियोज है वो है 22% फॉर कजारिया एंड 15.8% फॉर सेरा सैनिटरी वेयर, एंड दैट्स व्हाई इनके रैंक्स यहाँ पे अच्छे हैं एंड पॉइंट्स भी ज्यादा मिले हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा के दे रहा है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर जो भी कंपनीज के पास है वो। तो यहाँ पे कजारिया इज स्टिल नंबर 1 पोजीशन, 21.03%, फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स। नंबर 2 पोजीशन पे है सोमानी विथ 14.45% एंड थर्ड पोजीशन पे है सेरा विथ 13.57%, और उसके हिसाब से यहाँ पे हमने पॉइंट्स भी दिए हैं। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली डेट तो होगा बहुत सारी कंपनीज पे, एंड दैट्स व्हाई डेट टू इक्विटी रेशियो ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम उसको अच्छी रैंक और ज्यादा पॉइंट्स। तो यहां पे सबसे कम डेट टू इक्विटी है कजारिया का 0.05, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स। नंबर 2 पे है सेरा सैनिटरी वेयर विथ 0.10 डेट टू इक्विटी रेशियो, एंड दैट्स व्हाई सेकंड रैंक एंड 6 पॉइंट्स।
सबसे ज्यादा जो डेट टू इक्विटी है वो है पोकरना का 0.84 एंड दैट्स वाई 7th रैंक एंड 1 पॉइंट। सो जब भी हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो क्या देखना है हमें देखना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसका सबसे ज्यादा है। तो यहां पे बिकॉज ऑफ द लो डेट टू इक्विटी रेशियो कजारिया का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 39.54 टाइम्स का, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स, एंड सेरा सैनिटरीवेयर एट सेकंड पोजीशन विथ 14.77 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देन प्लेज परसेंटेजेस, किसी भी कंपनी के प्रोमोटर्स ने यहां पे शेयर्स प्लेज नहीं किए हुए हैं, दैट्स वाई सारी कंपनीज को नंबर 1 रैंक एंड 7 पॉइंट्स। ये फैक्टर हम नहीं भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब इस पर्टिकुलर एनालिसिस में, बट अगर एक भी कंपनी या दो भी कंपनीज इसमें से अगर शेयर्स प्लेज करेंगे तो फिर वहां पे कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट, प्रमोटर्स का स्टेक अगर मैं निकाल दूं तो बचा हुआ जो मार्केट कैप है वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, तो उसमें सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज और डीआईज ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो है कंपनी कजारिया सिरेमिक्स 76.2%, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स। उसके बाद आता है सेरा सैनिटरीवेयर विथ 58.1% ऑफ द फ्री फ्लोट हैज बीन हेल्ड बाय डीआईज एंड एफआईआईज एंड दैट्स व्हाई सेकंड रैंक एंड 6 पॉइंट्स। अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाई these companies are trading at higher valuations. First, because of their very good return ratios, ROC and ROEs. Then their debt to equity ratios are also, their debt levels are also quite comfortable. And that's why institutional investors are investing in these companies. And because of the higher demand, these stocks are trading at higher valuations, or we can say premium valuations. एंड जिस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम इंडिया में बढ़ता जा रहा है, एक एस्पिरेशनल क्राउड और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे इनके जो सैनिटरी वेयर के जो प्रोडक्ट्स है वो और ज़्यादा डिमांड में है, या फिर उनके जो सिरेमिक प्रोडक्ट्स टाइल्स वगैरह ये भी काफ़ी डिमांड में है, दैट्स वाई द वैल्यूएशंस आर ऑन अ हायर साइड। देन कम्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो यहां पे सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पोकरना का विद 21.4%, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स। ओरिएंट बे HSIL दैट इज हिंदवेयर इज एट नंबर 2 पोजीशन 14.6%। नंबर 3 पे है कजारिया विद 14.3% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वैसे देखा जाएगा तो लास्ट क्वार्टर यानी कि मार्च वाला जो क्वार्टर था उसमें सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो पोकरना का ही था, बट नंबर 2 पोजीशन पे जो कंपनी थी वो थी कजारिया सिरेमिक्स। बट लास्ट क्वार्टर में आई थिंक बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स एंड सेकंड वेव तो वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन आया, एंड दैट्स व्हाई देयर मार्जिन्स हैव बीन इंपैक्टेड। बट आई थिंक ओवर द लॉन्गर होराइजन मुझे लगता है कि कजारिया हो या फिर सेरा सैनिटरीवेयर हो, आई थिंक दे विल मेंटेन देयर पोजीशन विथ हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, लेट्स सी। बाकी पोकरना का क्यों ज्यादा है, बिकॉज दे आर engaged in granite business. They manufacture and export 88% of their products, so that's the reason why their operating profit margins are high. हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस है उनका, जैसे कि क्वार्ट्ज सरफेसेस या फिर ग्रेनाइट टाइल्स, जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और आर ऑन हायर साइड। क्वार्ट्ज के जो सरफेसेस है उसमें 74.1% का रेवेन्यू शेयर है इनका जो भी टोटल रेवेन्यू है, एंड ग्रेनाइट प्रोडक्ट्स आर contributing 25.1% to the total revenue of the company. So ये high value products है और इनमें margins जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, and that's why the operating profit margins of Pokarna are on a higher side. सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो 5 साल में एशियन ग्रेनिटो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पोजीशन पे है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंट बेल इज एट नंबर 1 पोजीशन विथ 30.4%, दैट्स व्हाई अकॉर्डिंगली हमने रैंक्स और पॉइंट्स दिए हैं। 3 साल में अगर हम बात करेंगे तो एशियन ग्रेनिटो 4.8% के साथ सेल्स में नंबर 1 पोजीशन पे है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कजारिया इज एट नंबर 1 पोजीशन, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से 9.4% के। आई अंडरस्टैंड दीज आर very low numbers because last 12 months were bad, and that's why these numbers have been affected. Once the situation gets normalized, मुझे लगता है ये numbers काफी अच्छे डबल डिजिट में हमें नजर आएंगे। So let's see, let's wait for some more time. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, किसके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फास्ट बिक रहे हैं यानी कि शेल्फ लाइफ किसकी सबसे कम है, तो वो है ओरिएंट बेल की 7.27 टाइम्स है डेज है, सॉरी टाइम्स है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सो कंपेयर टू दैट कजारिया इज एट 6.28 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है। सो आई थिंक जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा उतना अच्छा, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक है ओरिएंट बेल को एंड सेकंड रैंक है कजारिया सिरेमिक्स को।
कैश कन्वर्जन साइकिल, अल्टीमेटली पैसा कितनी फास्ट आता है। तो ये कोई एफएमसीजी बिजनेस तो है नहीं कि जहाँ पे निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल है। तो अल्टीमेटली कैश कन्वर्जन साइकिल्स आर रियल लॉन्ग फॉर दीज कंपनीज। सबसे अच्छी कैश कन्वर्जन साइकिल है ओरिएंट बेल की, वो भी है 43.6 डेज। इट्स नॉट मतलब वेरी गुड अगर वैसे देखा जाएगा, बट ओवरऑल इंडस्ट्री इज ट्रेडिंग लाइक दैट। नंबर 2 पोजीशन पे कजारिया विथ 75 डेज। तो मतलब पैसा आने में, प्रोडक्ट निकलने के बाद पैसा आने के लिए 75 डेज लगते हैं। तो उसके हिसाब से सो आई थिंक दिस सेक्टर इज अ लिटिल हाई कैश कन्वर्जन साइकिल सेक्टर। सो इट्स ओके, मतलब एंड दैट्स व्हाई यू नीड वर्किंग कैपिटल। सो वो रिक्वायरमेंट्स जिसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल पोजीशन, आई थिंक वो कंपनीज का ओवरऑल रिटर्न रेशियोज हो या फिर मार्जिन्स हो, आई थिंक दे विल बी ऑन अ हायर साइड। सो ये सारे कैलकुलेशंस हमने कर लिए। तो विच इज द कंपनी विच इज कमिंग एट नंबर 1 पोजीशन? सो वी आर नॉट सरप्राइज, कजारिया सिरामिक्स इज एट नंबर 1 पोजीशन with 84 points. Cera Sanitary Ware with 74 points is at number 2 position, and Asian Granito India with 71 points it is at number 3 position. तो ये टॉप 3 प्लेयर्स है। बाकी के रैंक्स आपको समझ में आ गए होंगे, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस, सिरामिक सेक्टर का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो प्लीज विजिट investadnya.in एंड मोदक MODAK मोदक ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। 40% to 70% तक आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे, अगर आप 1 साल से लेकर 3 साल तक के सब्सक्रिप्शंस लेते हो, कॉम्बो ऑफर्स लेते हो। तो मैं आशा करूंगा आप investadnya.in को जरूर विजिट करेंगे। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।